हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय ट्रिक्स गुरुजी चैनल पर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का जो प्रतिशत अर्थात परसेंट से संबंधित प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। और यह आप लोगों की जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 में परसेंट और उसके अनुप्रयोग अर्थात परसेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्या है यह? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। आपके जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों, वो आपका यही है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है यही है परसेंट। यदि आपने इसे सीख लिया तो अब इसके बाद आने वाले सारे चैप्टर नंबर 12, 13, 14 जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस और आपका सिंपल इंटरेस्ट और आपकी मेंसुरेशन, इन सभी क्वेश्चन में आप लोगों को परसेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रतिशत अर्थात परसेंट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तभी आप आगे के चैप्टर हल कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझिएगा और मैं भी आपको बाकी काफी क्लियरिटी के साथ अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि परसेंट होता क्या है। तो परसेंट की अगर बात कर ली जाए बच्चों, तो परसेंट होता है जब हम देखें प्रतिशत। अब इसमें शब्द क्या है बच्चों, पहले तो ये देख लें प्रतिशत। अब प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है 100। मतलब कि हर नंबर का 100 के सापेक्ष तुलना करना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत। मतलब कोई नंबर आपको दिया है बच्चों और उसकी तुलना हम किसके सापेक्ष करें? 100 के सापेक्ष करें, तो वह प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक बोला जाता है। इसे प्रत्येक या हर एक बोला जाता है। तो हर एक नंबर जिसकी तुलना हम 100 के सापेक्ष करते हैं, प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए प्रतिशत, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो प्रतिशत को हम भिन्न में बदलना, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, यह सारा देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पर आप लोगों के लिए दो चित्र लेकर रखे हैं बच्चों। अब इसमें यह कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। पहली बात तो आपको याद रखना है, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों, यह एक पेन है, तो यह क्या है? अपने आप में 100% है। ये देखिए, यहां पर एक तरबूज या वाटरमेलन आपको दिया हुआ है, यह भी क्या है? अपने आप में 100%। यहां पर एक सेब या एप्पल आपको दिया है, तो यह भी अपने आप में क्या है बच्चों? 100%। जिस बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी क्या है? अपने आप में 100% है। जिस कैमरे से वीडियो शूट हो रहा है, वह भी क्या है? अपने आप में 100%। मैं मतलब कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी अपने आप में क्या? 100%। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी क्या है? 100%। अपने आप में कोई भी वस्तु क्या होती है? 100% या 100% होती है। यह आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए, यहां पर यह अपने आप में 100% है, यह भी अपने आप में 100% है। यदि हम इसके इस तरीके से दो भाग कर दें बच्चों, देखिए इस तरीके से इसके दो भाग कर दें, या देखिए बीच में से हमने दो भाग कर दिया, इसके भी हम बीच में से दो भाग कर दें, तो देखिए अब यहां आधा आधा हो गया। अब क्या हो गया? आधा आधा हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं? 50% 50%। जैसे कोई चीज है, हम अपने दोस्त में और अपने आप में शेयर करते हैं, तो हम कहते हैं 50% तू रख लो, 50% हम रख लेंगे। मतलब कि 50-50% बांटना, मतलब आधा आधा बांटना। अब ये वाला भाग जो है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया 50%। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 50%। और ये वाला भाग भी कितना हो गया? 50%। तो देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब इसे 100 के सापेक्ष डिवाइड करना ही आपका प्रतिशत कहलाता है। अब यह भी देखिए, इधर वाला भाग भी कितना हो गया बच्चों? 100, यहां पर 50%। और ये वाला भाग भी कितना हो गया? 50%। पहले कितना था? 100% था, आधा कर दिए तो आधे को बोलते हैं हम 50%। अब देखिए, अगर इसी के और भाग कर दिए जाए बच्चों, जैसे कि अब हम इसके चार भाग कर दें, इसे इस तरीके से चार बराबर भागों में बांट दें, यहां भी हम वही करते हैं।
अगर इसे हम 4 बराबर भागों में बांट दें, देखिए यहां पर हम इस वाले भाग को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, ये हम 50% ही रहने देते हैं। यहां भी ऐसा ही करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर इस लाइन को यहां मिला देते हैं, ठीक। अब ये वाला भाग है 50%। अब देखिए, जब 50% आधा भाग था, अब इस आधे भाग को 50% को भी हमने क्या किया, आधे में डिवाइड कर दिया। 50% को भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आधे में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब 50 का आधा क्या होता है, तो 50 का आधा होता है 25। तो ये वाला भाग कितना बचा, 25%, और ये वाला भाग कितना बचा, 25%। लेकिन अगर जब हमने भिन्न पढ़े थे, आपने देखा होगा फ्रैक्शंस में पढ़े थे, तो हम एक भाग को बोल रहे थे 1/4 भाग, जिसे हम क्या कह रहे थे 1/4। इसे 1/4 भाग, इसे भी 1/4 भाग, और आधे को हम बोलते थे 1/2 भाग। भाई फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में चेंज करते हैं, परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो अभी फिलहाल तो हम प्रतिशत पढ़ लेते हैं, प्रतिशत को समझते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले 100% था, जब दो बराबर भाग किए तो 50-50% हो गया। अब 50% को भी अगर हम दो भाग में बांट दें तो ये क्या होता है बच्चों, 25%। कितना हो जाता है, 25%। कहने का मतलब है, यदि हम पूरे एप्पल को 4 भागों में बांट दें बच्चों, तो यह चार भाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए कितने कितने परसेंट के हो जाएंगे, 25%, 25%। तो आप देखिए 25 कितना 50, फिर 25 लाएंगे और 25 लाएंगे तो 100, मतलब चारों भागों को मिलाकर फिर 100 भाग बन गया। और इसे ही कहते हैं हम, किसी भी चीज की मतलब किसी भी नंबर्स की 100 के सापेक्ष तुलना करना प्रतिशत कहलाता है। जैसे यहां पर भी देखिए, यहां पर भी अगर इसे हम इस प्रकार से बांट दें तो यह भी 25%, यह भी 25%, चार भागों में बांट दिया हमने। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रतिशत समझ में आ रहा होगा। देखिए अब प्रतिशत यहां चित्र के अनुसार आपको इतना समझाने की कोशिश किया, आगे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोगों को प्रतिशत करना कैसे है बच्चों। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत को करते कैसे हैं। जैसे आपको एक नॉर्मल नंबर में आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपका टेस्ट हुआ, आपका स्कूल में टेस्ट होता है 25 नंबर का। कितने नंबर का टेस्ट हुआ आपका, 25 नंबर का। और आपके जो प्राप्तांक है या फिर गेन मार्क्स है जो आपने प्राप्त किए हैं वह कितना है, तो आप बोलेंगे सर जी हमारे आए 10 नंबर। चलो 15 नंबर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे नंबर। आपके कितने नंबर आए, 15 नंबर। लेकिन ये तो नंबर्स में आए बच्चों, ये काय में आए हैं, नंबर्स में। आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए, तब आप क्या बताएंगे, तो देखिए तब आप बोलेंगे कि सर प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए प्रतिशत मान निकालना है, प्रतिशत को हम इस तरीके के साइन से दर्शाते हैं। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत जो होता है बच्चों वह प्राप्तांक, मतलब हमारे पास जो नंबर होता है उसे ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल या कुल लिखते हैं, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे देखिए आपके नंबर आए 15, नंबर कितना है बच्चों 15, और टेस्ट कितने का था 25 का टोटल नंबर, यहां पर 100 लिखेंगे। अब 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। 25 का टेबल मैंने आपको पहले ही याद करने को कह दिया है। अब बचा क्या 15 × 4, तो कितना हो जाएगा 60%। नंबर्स परसेंट में कितने आए बच्चों, ध्यान से देखिए। परसेंट में कहेंगे गुरुजी 60% आए हैं, और नंबर्स में कितने आए हैं, तो 50 आए हैं। परसेंट में कितने आए हैं 60%, और नंबर्स में कितने आए हैं 50 आए हैं। चलिए आप और देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए यहां पर आप देखेंगे, मान लीजिए एक सेकंड नंबर ले लेते हैं। जैसे कि आपका टेस्ट हुआ या पेपर होता है, जैसे आपके स्कूल में पेपर होता है 100 मार्क्स का। पेपर कितने का होता है बच्चों, 100 मार्क्स का होता है। तब आपके नंबर आगे मान लीजिए इसमें आपने प्राप्तांक या फिर आपके जो गेन मार्क्स हैं वह कितने हैं 80 हैं। अब यह कितना है 80। तो जब भी प्रतिशत मतलब आपका जो टोटल मार्क्स होगा, टोटल नंबर होगा वह क्या होगा 100 होगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे कि यह 80 मार्क आए हैं तो 80% में होगा। जैसे कैसे, जैसे जो नंबर हमारे आते हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हम बच्चों टोटल, और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम परसेंट बनाने के लिए। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 80% आया। जब आपका 100 होगा जब तो काफी इजी होता है, जब तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे बच्चों। लेकिन यही पेपर अगर आपका 200 मार्क्स का हो जाए,
यही पेपर आपका क्या हो जाए, जो पेपर है या टेस्ट है, ये अगर आपका 200 मार्क्स का हो जाए, तो आप यहां पर पेपर देखिए कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का। और अब आपके जो प्राप्तांक के बच्चों, आपने जो नंबर प्राप्त किए हैं वह 80 है, वह 80 है। तो क्या अब 80% मार्क्स आए क्या, देखते हैं हम। जो नंबर हमारे आए हैं उसे लिखेंगे हम ऊपर, और नीचे लिखते हैं बच्चों टोटल नंबर। तो टोटल हमारा कितने का पेपर है, 200 का। परसेंट बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, परसेंट बनाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लेकिन यहां पर 2 बचा है, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0। तो अब कितने मार्क्स हो गए, 40% मार्क्स हो गए। मतलब कि जो भी वस्तु, जैसे यहां पर यह नंबर अपने आप में क्या है, 100%, प्रतिशत में 100 है बच्चों, लेकिन नंबर्स में कितना है, 200 है। यहां पर यह भी अपने आप में कितना था, प्रतिशत में 100। तो कोई भी वस्तु जो होती है वह अपने आप में क्या होती है बच्चों, 100% होती है। आप देखिए प्रतिशत जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको दे दिया हो बच्चों यहां पर 25%, क्या दे दिया हो, 25% आपको दे दिया हो। तो अब यहां पर आप समझेंगे कि इस प्रतिशत का मतलब होता क्या है, यह प्रतिशत है क्या चीज। तो इस प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों, यहां पर देखिए यह जैसे नंबर लिखा था 25, तो इस प्रतिशत का मतलब होता है जिस नंबर के साथ प्रतिशत लगा हुआ है उसके बटे में 100 लिखना, उसे 100 से डिवाइड करना। क्या होता है प्रतिशत का मतलब, जिस भी नंबर के साइड में प्रतिशत का साइन लगा है उस नंबर को 100 से डिवाइड करना, यही मतलब इस नंबर की 100 के सापेक्ष तुलना करना प्रतिशत कहलाता है। जो नंबर आपको दिया गया उसकी 100 के सापेक्ष तुलना करना, मतलब कि यदि कोई भी फ्रैक्शन दिया है और उसका हर जो है वह 100 है, तो वह नंबर क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इतना समझे बच्चों। अब देखिए यह हो गया, अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या होता, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। अब यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसा समझ में आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने पाएंगे। एक ट्रिक और सीख लीजिए। देखिए एक ट्रिक है, यहां पर जैसे आपको बोल दिया जाए बच्चों किसी नंबर का, यहां पर आपको जैसे मान लीजिए 2500 नंबर दे दिया जाए। अब इसका आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 10% क्या होगा, इसका क्या पूछ लिया जाए, 10%। तो यह ट्रिक है बच्चों, यह आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए 10% बोला है, तो जब आपको 10% बोला जाता है तो आप पीछे से एक अंक के बाद सिर्फ पॉइंट लगा देंगे, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जो 10% मान आया इसका कितना आया, 250, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए इसका 10% हमने आसानी से निकाल लिया। अब जब 10% निकालना आता है तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं, कैसे, तो यहां पर देखिए अगर आपको यहां पर दे दे 1000 या फिर 1200 आपको दे दे और पूछे कि बच्चों इसका जो है 60% कितना होगा, क्या बोल दिया जाए बच्चों, 60% कितना होगा। तो देखिए इसे करना कैसे आसान होता है, इसका हम निकाल लेंगे 10%। 10% निकालना है बच्चों तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यह हमने 10% निकाला। अब 60 10 का कितना गुना होता है, तो 6 गुना। 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 6 आता है, तो इस नंबर में डायरेक्ट आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 6 72 और 0। तो देखिए ये होती है ट्रिक, 10%, 20%, 30%, 40% इस तरीके से निकालने की। आप 10% निकालेंगे और 40% निकालने को कहा गया तो उसका 4 गुना कर देंगे। आप 10% निकालेंगे, अगर 70% निकालने को कहा गया तो उसका 7 गुना कर देंगे, जो भी 10% आएगा। तो आप इस तरीके से इसे आसानी से कर पाएंगे। अब आगे देखिए एक और तरीका, यहाँ पर एक और ट्रिक। तो किसी वस्तु का अगर आपको दे दे, जैसे यहाँ पर कोई नंबर्स दे दे बच्चों, यहाँ पर दे दे आपको 150 का 1%, कितना निकालना है, 1%। तो अब इसकी ट्रिक आपको सीखना, 1% निकालना है। तो देखिए जब भी आपको 1% निकालने को कहा जाएगा तो आप पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। जब 10% निकालने को कहा जाएगा तो पीछे से 1 डिजिट के पॉइंट लगाएंगे, और जब आपको 1% निकालने को कहा जाए, 10 निकालने को कहा जाए तो पीछे से 1 डिजिट के बाद, 1% निकालने को कहा जाए तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट आप लगा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1.50। अब यह जीरो आप चाहे तो लिखें ना लिखें, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लें 200 का 7% कितना होगा, क्या पूछ ले बच्चों, 200 का 7%।
अब देखिए 7 तो हम 10 से नहीं निकाल सकते, जब 10, 20, 30, 40, 50 तो 10% निकालेंगे और डायरेक्ट उसका इतना गुना कर देंगे जितना नंबर्स में होता है। जैसे 70 10 का 7% और 7 गुना होता है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुना होता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां बोला गया है 7%, तो बच्चों आप निकालेंगे इसका 1%। अब इसका जब आप 1% निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, तो नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1 से कितना गुना होता है यह, तो 7 गुना होता है। 1 से 7 गुना होता है, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करने पे आता है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करने पे। तो हमने 1% निकाल लिया, इसे 7% बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया 14। तो आपको यह ट्रिक याद रखना है, इससे आपको हो जाएगा क्वेश्चन इजी, आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम हमारी बुक के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के पेपर देखने वाले हैं। आपको हरियंत बुक का फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, जो कि आप लोगों की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए 2023 की है। और बच्चों साथ ही यदि आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2005 से लेकर 2022 तक के फुल्ली सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं, 2005 से लेकर 2022 तक नवोदय में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के फुल सॉल्व पेपर, हिंदी और आपकी जो होती है मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन और साथ ही मैथ्स के क्वेश्चन फुल सॉल्व देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए 2023 के अलग से क्लासेस भी चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 150% किसके बराबर होता है, 150% किसके बराबर होता है। तो अब यहां पर परसेंट को हमें फ्रैक्शंस में या पॉइंट में चेंज करना है, दशमलव में। तो देखिए बच्चों 150% क्या दिया गया है, 150% दिया गया है। अब 150% को हमें चेक करना है तो देखिए 150, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, परसेंट का मतलब होता है जिस भी नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उससे 100 से डिवाइड करना, उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब उस नंबर के डिवाइड में क्या लिखा जाएगा बच्चों, 100। जिस भी नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होगा उस नंबर के अपॉन में या उस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, उसके डिवाइड में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करना है आपको, तो यह तो काफी आसान होता है। यदि आपने बच्चों फ्रैक्शंस को दशमलव में बदलना सीखा है चैप्टर नंबर 7 में, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो आप यहां आसानी से कर पाएंगे। देखिए नीचे जब जितने भी शून्य होते हैं, नीचे कितने जीरो है बच्चों, तो यहां आप कहेंगे सर जी हमें 2 जीरो नजर आ रहे हैं, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। नीचे जितने भी जीरो होते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो नीचे है 2 नंबर, तो ऊपर वाले नंबर्स में पीछे से 2 अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो देखिए अब यहाँ पर आंसर क्या आया, 1.5। अब पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके बाद कितने भी जीरो लगे हो बच्चों, चाहे इतने जीरो लगे होते, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस जीरो को हम हटा देंगे और हमारा आंसर देखिए यहां पर नजर आ जाएगा। आंसर क्या आया बच्चों, 1.5। क्या आया आंसर, 1.5, और यही इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 84% बराबर से क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों आपसे, 84% बराबर से क्या होता है। तो आप देखिए 84 और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर के साथ परसेंट लिखा होता है उसके अपॉन में आपको क्या लिखना होता है, उसे किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से। मतलब इस परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100 आ जाना। अब देखिए इसका आंसर भी ला सकते हैं हम। तो यहां पर देखिए अब ऐसा 84/100 कहीं नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं नजर आ रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसे पॉइंट में आंसर निकालेंगे बच्चों तो नीचे 2 डिजिट है, तो ऊपर वाले नंबर्स में पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और इधर कोई नंबर नहीं तो जीरो मानेंगे। तो ऐसा भी हमें आंसर में नजर नहीं आ रहा, मतलब हमें पॉइंट में चेंज नहीं करना है, इस वाले आंसर को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से। चलिए 2 से इसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। तो देखिए यह आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन में 42/50, और यह किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए यह हमें नजर आ रहा है 42/50, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लेकिन सरल है, आप लोगों को भी मैंने टेस्ट वाले नंबर सिखाए थे उसी के
तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में दिया एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में, मतलब उस विद्यार्थी के 2 टेस्ट होते हैं। तो पहले टेस्ट में टोटल नंबर है 25, 25 में से 18 अंक प्राप्त करता है, मतलब टोटल नंबर कितने हैं वह है 25 और गेन मार्क्स कितने हैं 18 है फर्स्ट टेस्ट में। और दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम इसे 2 भाग में बांट लेते हैं बच्चों। 2 भाग में हमने इसे बांट लिया। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट यहां पर फर्स्ट टेस्ट लिख देते हैं हम। तो ये फर्स्ट टेस्ट और यहां पर आपका सेकंड टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट भी हम इसे ध्यान से देखेंगे। आप देखिए फर्स्ट टेस्ट में टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, तो टोटल नंबर यहां पर है 25। सेकंड में भी टोटल कितने हैं 25 है। अब यहाँ पर प्राप्तांक या जो गेन मार्क्स है बच्चों वह कितने हैं, तो यहाँ पर प्राप्तांक जो है हम कहेंगे सर 18 है। और इसमें कितने बताया हमें प्राप्तांक, तो इसमें आप कहेंगे सर 22 बताया। अब पूछा क्या है किसमें प्रतिशत में ज्यादा अंक है, किसमें दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए वो भी प्रतिशत में। ऑप्शन देखिए सारे के सारे प्रतिशत में आपको दे रखे हैं बच्चों। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को प्रतिशत में बदलना सिखाया था। देखिए प्रतिशत का मतलब होता क्या बच्चों, प्रतिशत का मतलब होता है कि आपने जितने भी नंबर प्राप्त किए हैं वह लिखेंगे ऊपर। मतलब देखिए इसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि सर इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए फॉर्मूला होता है प्रतिशत बराबर प्राप्तांक जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं बटे में कुल नंबर, कुल मतलब कि टोटल नंबर जितने हैं और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये समझ में आया, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए प्राप्तांक कितने बच्चों, तो यहाँ पर 18 अंक लेकर आया है स्टूडेंट। 25 नंबर का टेस्ट था, मतलब नीचे टोटल नंबर और यहाँ पर 100। तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। ये टेबल आपको आना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 18 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए कितना आ गया इसका आंसर, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। अब इससे आगे कैसे करें, तो देखिए आप कहेंगे सर जी इससे आगे कैसे आंसर आएगा, तो देखिए यहां पर क्या करना होता है बच्चों, आपको प्राप्तांक कितने दिए हैं, तो आप कहेंगे सर 18 दिया है। प्राप्तांक कितना दिया 18 और कुल कितना है, तो कितने नंबर का टेस्ट हुआ हमारा 25 नंबर का। कुल टोटल कितने नंबर का टेस्ट हुआ है बच्चों 25 नंबर का। और यहां पर मल्टीप्लाई में आपको 100 लगाना है। तो देखिए 25 बन जाए 25 और 25 4 जा 100। तो अब यहाँ क्या बचा 18 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए क्या आया 18 4 जा कितना होता है बच्चों 72%। प्रतिशत में कितने मार्क्स आए इस स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर में, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट पेपर में इसके टोटल मार्क्स आए हैं प्रतिशत में कितने आए हैं, तो यहाँ देखिए 72% आए हैं। अब यहाँ पर बात कर ली जाए कि सेकंड टेस्ट में इसने कितने मार्क्स लाए प्रतिशत में, तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो हमें पता है बच्चों कि प्रतिशत निकालना क्या होता है, तो प्रतिशत अंक यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत अंक जब हम निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखना होता है, जो मार्क्स बच्चे ने लाया है मतलब हमने प्राप्त किए। तो देखिए इसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने अंक प्राप्त किया है 25 में से 22। अब कितने अंक टोटल थे तो उसे नीचे लिखते हैं। तो 25 में से 22 अंक इसने प्राप्त किए हैं। जब इसे प्रतिशत बनाना होगा बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 4। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4 2 जा 8 और यहाँ पर भी 4 2 जा 8। कितना आया 88% आया। कितना आया बच्चों 88%। तो देखिए अब इन दोनों में से किसमें ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो यहां पर आए हैं 72 मार्क्स और यहां पर आए हैं 88 मार्क्स। तो ज्यादा वाला हमसे पूछा गया है, तो कितना ज्यादा है यह पूछा गया है। ज्यादा तो हम यही देख के बता देते हैं कि 25 में से 18 इसमें लाया, 25 में से 22 इसमें लेकर आया, तो मतलब इसमें ज्यादा मार्क्स है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि परसेंट में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो देखिए अब एक में इसके आए हैं 88% और एक में आए हैं बच्चों 72%। तो
तो कितने ज्यादा लेकर आया है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड वाले में लेकर आया है 88 मार्क्स और फर्स्ट वाले में लेकर आया 72 मार्क्स। तो कितने का डिफरेंस है, माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 8 में 7 गया 1, 16% का डिफरेंस है बच्चों। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 16% का। और यही आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया था, यही आपको आंसर बताना था। तो आप लोगों को परसेंट निकालते आना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि किसके मार्क्स ज्यादा। यहाँ तो हमें दिख रहा है कि एक जगह 25 में से 18, एक जगह 25 में से 22, तो 22 वाला ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा यह पूछ लिया गया। तो इस तरीके से आपको करना होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 300 का 90% प्लस 90 का 30%। यहां पर आप लोगों से इसकी वैल्यू पूछी गई है, आपको बताना है कि इसका जो मान है वह क्या आएगा। तो देखिए अब यहां पर हम करते हैं, तो इस का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आपने बोर्डमास में सीखा होगा, जब हमने आपको सिखाया था बोर्डमास में बी, ये देखिए यहां पर बोर्डमास, तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, और इसे ही कहते हैं का, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बोर्डमास में आपको सिखाए थे हमने कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए 300 का मतलब मल्टीप्लाई 90% प्लस 90 का मतलब मल्टीप्लाई 30%। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है बच्चों, इस परसेंट को हटाना है। क्या करना है, यहां पर जो परसेंट आपको दिया है इसे हटाना है। तो चलिए देखते हैं 300 मल्टीप्लाई 90। अब जब हम परसेंट हटाते हैं तो जिस भी नंबर के साथ परसेंट लिखा होता है उसके डिवाइड में क्या आ जाता है बच्चों, 100 आ जाता है, प्लस 90 मल्टीप्लाई 30, जिस भी नंबर के साथ परसेंट लगा होता है उसके डिवाइड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। यह हमने कर लिया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1020, तो 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। तो आप देखिए यहाँ क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 90, ऊपर क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 90, अपॉन में 1 है उसे हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई 3 बचा, क्या बचा बच्चों, 9 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इसका आंसर क्या आया, आप मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3 9 जा 27 और 0 का 0 प्लस 9 3 जा 27। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। तो देखिए 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 और 2 का 2। तो राइट आंसर इसका क्या आया, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बच्चों राइट आंसर आया है 297। क्या करेक्ट आंसर आया इसका, 297। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है एक संगठन में कितने कर्मचारी हैं, ये टोटल नंबर है। आपको कितने नंबर दे दिए बच्चों, टोटल नंबर दिया है कि 3450, 3450 कर्मचारी हैं। इसमें से 42% कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन प्राप्त कर चुके हैं। कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं, आपसे पूछा गया, मतलब टोटल कितने कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो टोटल कर्मचारी कितने, पहले तो हम लिखते हैं, तो टोटल या कुल बोलते हैं जिसे, तो कुल कर्मचारियों की संख्या है 3450। कुल कर्मचारी उस कंपनी में कितने काम कर रहे हैं, 3450, 3450 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब बोला है कि इसमें से जिनका प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति, प्रमोशन हुआ है जिसका बच्चों, तो प्रमोशन देखिए यहां पर मैंने शॉर्ट लिख दिया प्रमोशन, या जिसे हम कहते हैं पदोन्नति। क्या कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं। तो यह कितने परसेंट कर्मचारियों की ही, 42% कर्मचारी पदोन्नत हुए या प्रमोट हुए हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि कितने कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यह टोटल अपने आप में क्या है, 100%। टोटल अपने आप में कोई भी वस्तु क्या होती है, 100%। तो इसका 42% क्या हुए, पदोन्नत हुए हैं। यही बोलेंगे हम 3450 के 42% कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। तो देखिए इसे साफ भाषा में हम लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं, 3450 का या के 42% कर्मचारी जो है बच्चों क्या हुए हैं, प्रमोशन हुआ है। इनका क्या हुआ है, 3450, यह देखिए यहां लिख लेते हैं, 3450 के 42% कर्मचारी क्या हुए, प्रमोट हुए हैं, प्रमोशन हुआ है।
अब का, के, की कोई भी शब्द आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। बुडमार्क से अभी मैंने आपको समझाया, मल्टीप्लाई 42%, यह हमने लिख लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इनके नंबर्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 42, इस परसेंट की वैल्यू क्या होती है ये आपको समझना है। तो परसेंट का मतलब होता है जिस नंबर के साथ परसेंट लगा हो उसके डिवाइड में क्या जाता है बच्चों, जब परसेंट को हटाया जाता है तो 100 आ जाता है। ये समझ में आ गया आपको। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यह किससे कट जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, इसे काटेंगे तो देखिए 5 6 जा 30, क्योंकि 7 टाइम में तो 35 होता है, जो यहाँ तो 34 ही है, तो 6 टाइम में कितना 30। अब 34 में से 30 गया तो 4 गया, तो बच्चों कितना 30 चला गया तो बचा 4। अब ये कितना दिखने लगा 45, तो यहाँ 5 9 जा 45, तो देखिए क्या बचा यहाँ पर नंबर आप देखेंगे तो बचा है 69 मल्टीप्लाई 21। मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। तो देखिए आप देखेंगे 21 का अगर आपको टेबल आता है तो 21 का टेबल ले सकते हैं, और नहीं तो 1 से भी कर सकते हैं। तो 21 2 जा 42, कैरी आया 4, 21 6 कितना होता है 126, और उसमें 4 मिलाएंगे तो 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं यह आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप लोग यहाँ इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 26, हाँ, तो यहाँ पर देखिए कर्मचारी कितने आ रहे हैं, तो यह नहीं आया। फिर से हम देखते हैं हमारा अगर नंबर्स में यहाँ पर किसके बारे में, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं, हाँ बिल्कुल सही आया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर शायद हमारा इसमें मिस्टेक हो गई, तो इसे हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या करना है हमें, 69 है बच्चों, यहाँ पर मैंने 61 लिख लिया था, ये गलती हो गई थी, ठीक है। 69 में मल्टीप्लाई करना है, 69 यहाँ पर हमने गलती से दूसरे अंक लिख लिए थे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, और 2 9 जा 18, क्रिया 1 2 6 जा 12, और 1 13। तो देखिए 9 का 9, 8 6 14 का 4, क्रिया 1 3 1 4, और यहाँ पर 1। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 1449 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि प्रमोट हुए हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई करने में यहाँ नंबर्स का ध्यान रखेंगे ताकि आप सही नंबर लिखे, गलती से मैंने गलत नंबर लिख दिया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। क्या दिया है, 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता, मतलब टोटल टेस्ट कितने नंबर का हुआ। तो टोटल जो टेस्ट है बच्चों वह कितने नंबर का हुआ, तो हम देखेंगे टोटल टेस्ट हुआ है 750 नंबर का। टोटल कितने नंबर का हो गया, 750 नंबर का। 500 अंक प्राप्त करता है, प्राप्त करता का मतलब होता है गेन किए मार्क्स। तो गेन मार्क्स इसके, या हम इसे बोलते हैं बच्चों प्राप्तांक। तो प्राप्तांक जो इसके मार्क्स हैं वह कितने हैं, तो हम कहेंगे कि इसने 500 मार्क्स प्राप्त किए हैं। आप देखिए कि इसने प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त किए। एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि प्रतिशत में एग्जाम में कितने मार्क्स आए इसके। तो देखिए प्रतिशत अंक निकालना होता है हमें, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अभी मैंने आपको बताया जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हमारे जो प्राप्तांक है उसे हम लिखते हैं ऊपर, और इसकी तुलना किससे करते हैं, टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर कितने थे 750, और जब प्रतिशत बनाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर एग्जाम में आपका जैसे 10 नंबर का टेस्ट होता है, 5 नंबर आपके आते हैं, तो आपके टीचर्स कैसे नंबर देते हैं आपको, जो नंबर आते हैं उसे लिखते हैं ऊपर, और जो नंबर टोटल होता है उसे लिखते हैं नीचे। यहां पर भी तो हमने यही किया, जो नंबर उसने प्राप्त किया उसे ऊपर लिखे, और जो टोटल नंबर था उसे नीचे। अब जब प्रतिशत बनाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100 लगा दिया, बस इतना सा करना था। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यह किससे कर सकता है, तो अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे इसे। 25 यहाँ पर 750 नहीं बच्चों, यहाँ पर है 725 मार्क्स। चलिए तो 725 मार्क्स है, और यहाँ पर भी 725 मार्क्स है। तो यहाँ पर यह कटेगा नहीं, जीरो नहीं है यहाँ पर, 725 500 मार्क्स प्राप्त किए हैं इसने 725 मार्क्स में से। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो बच्चों हम इसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो 5 4 जा 20, फिर 22 में से 20 चला गया तो 2 बचा, यहाँ पर हो गया 25, 5 5 जा कितना हो गया बच्चों 25। 5 से इसे काटेंगे, 5 बन जा 5, 0 और 0 दो बार आ गया। फिर 5 से हम काट लेते हैं, तो देखिए कटेगा 5 कितना, इसे काटे तो हम कितने टाइम कटेगा ये 5 से, तो आप देखेंगे
5 टू जा 10 और बचा 4, 5 9 से कितना हो गया बच्चों 40, यहाँ पर 5 9 जा 45, फिर 5 से इसे काटेंगे तो 20। तो देखिए आप बचा क्या है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बचा बच्चों। तो आप देखिए ऊपर बचा है 20 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में बचा है 29। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे तो यह हो जाएगा 200 अपॉन में 29, तो 2000 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 29। ये देखिए यहाँ पर ये आया। अब इसे आप डिवाइड करके निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर यह पूरा डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है। जब इसे हम 29 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो देखिए कितने टाइम लिया जाए। अब 20 तो इसके टेबल में आता नहीं, तो हमें 3 डिजिट तक हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 29 से कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर आ जाए, तो हम करते हैं 6 टाइम में। देखिए 6 टाइम में देखेंगे बच्चों, तो 6 9 से कितना होता है 54, तो 4 आया, कैरी आया 5, 6 2 जा 18, 18 और 5 कितना होता है 23। तो यहाँ पर तो ज्यादा हो गया 6 टाइम में, तो हम 5 टाइम में देखते हैं। 5 टाइम में देखते हैं, देखिए 6 फिर देखते हैं 6 9 जा कितना होता है बच्चों, तो 6 9 जा होता है 54, तो यहाँ पर 4 कैरी आया 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 मिलाकर 17। यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा। अब हमें माइनस करना है, तो देखिए 0 में से तो नहीं जाता, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 9 और 1 इधर आया तो 10, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया 2। अब देखिए यह वाला 0 यहाँ पर नीचे आ जाएगा बच्चों, समझ में आया, यह 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस 0 को हमने यहाँ नीचे लिया, यह 0 यहाँ पर आ गया नीचे। ये आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बना भी दे रहा हूँ कि ये 0 यहाँ नीचे आया। अब कितने से डिवाइड किया जाए कि यहाँ आ जाए, तो देखिए अब हमें कम से कम कितने टाइम डिवाइड करना है, 9 टाइम आप डिवाइड करते हैं। तो देखिए 9 टाइम में क्या आएगा, 9 टाइम में हम देख लें तो 9 टाइम में इससे ज्यादा आ जाएगा। तो हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम 8, 8 9 जा 72, कैरी आया 7, 8 2 जा 16, 16 में जब आप 7 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 23। तो देखिए अब यहाँ पर यह नंबर आपका आ चुका है। तो अब हम देखें कि क्या भाग जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स में नंबर हमें निकालना है, तो लगभग कितना आया 68 नंबर यहाँ पर आ रहा है। लगभग कितना मार्क्स आ रहा है 68 मार्क्स यहाँ परसेंट में आ रहे हैं। और यहाँ पर इसके अप्रोक्सीमेटली आसपास नंबर कौन सा दिया है, तो आप कहेंगे सर जी इसके आसपास का नंबर दिया है 70। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 70%। यह ऐसे नंबर हैं जो पूरे डिवाइड नहीं होंगे बच्चों, इसलिए अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर 70। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ देखिए 17 अपॉन में 25 को प्रतिशत रूप में बदलना है। अब प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अभी मैं आपको हर क्वेश्चन में समझाता आ रहा हूं कि प्रतिशत बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 25 का टेबल यदि आपको आता है, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 25 25 25 25, 4 बार आप जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसका टेबल याद कर लें। 17 मल्टीप्लाई 4 बचा, तो 17 का टेबल आप 4 टाइम लीजिए, तो 17 का पहाड़ा 4 बार लीजिए या 17 का टेबल 4 टाइम लीजिए, तो आएगा 68 और यह बन गया प्रतिशत। तो राइट आंसर इसका कौन सा आया, तो इसका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर सेकेंड 68%। क्या आंसर आया बच्चों इसका 68%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर बोला गया है निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, डेसिमल्स को परसेंट में बदलना है। किसे परसेंट में बदलना है, डेसिमल को परसेंट में बदलना है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 1.01, यह दशमलव में आपको एक संख्या दी है और कहा गया है कि इसे प्रतिशत में चेंज कीजिए। अब यह कैसे होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसे ध्यान से समझना है। पहले हमें क्या करना होगा, आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो जैसे जब भी हम कोई नंबर लिखा है और उसमें से जब हम पॉइंट हटाते हैं बच्चों, तो इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो अपॉन में क्या आता है, डिवाइड में क्या आ जाता है, एक 1 आ जाता है। जब पॉइंट हटाया जाता है तो उसी नंबर के डिवाइड में 1 आ जाता है। अब यह जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट के पीछे जितने भी डिजिट होते हैं यहाँ 1 के साइड में उतने 0 लग जाते हैं, 1 के साइड में उतने 0 लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ऊपर से पॉइंट हट गया, यह हो गया सिंपल फ्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए क्या दिए हैं, सारे के सारे आपको परसेंट में, मतलब आपको परसेंट बनाना है। और जब हमें किसी नंबर को परसेंट बनाना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 101, और यह प्रतिशत बन चुका है, आ गया आंसर, ठीक है।
अब इसका एक शॉर्ट तरीका, तो देखिए यह भी तरीका मैं आपको समझा रहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है। शॉर्ट में देखेंगे तो कैसा करना है, तो शॉर्ट भी देख लीजिए, इसका बिल्कुल आसान सा है, किस तरीके से आप कर सकते हैं इसे शॉर्ट को। यहां दिया है 1 पॉइंट, क्या दिया है 1.01, यह आपको दिया है, बोला है इसे प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो हम इसे ऐसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 और या पीछे के 2 जीरो यहां लग जाएंगे। इतना आप समझे, पीछे के 2 जीरो यहाँ पर, जब भी हम 100 से 1000 से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके पीछे जितने जीरो होते हैं नंबर्स में, उतने का जिसके साथ मल्टीप्लाई कराया जा रहा है उसमें जीरो लगा देते हैं। तो 101 ये हमने लिख लिया, पीछे के 2 जीरो लगे। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो क्वेश्चन में पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया 101%। तो अब आप लोगों को जो भी सरल लगे आप लोग उससे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसे फ्रैक्शंस में चेंज करके मल्टीप्लाई करके निकालना चाहें तो आ सकता है, और डायरेक्ट करना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन पॉइंट्स काउंट जरूर कीजिए। यहां पर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहां पर आप लोगों से, टमाटर के भार का 90% पानी है। जैसे यह एक टमाटर आपको दिया हुआ है, तो इसका 90% मतलब कि यह जो 90% भाग है बच्चों, यह 90% भाग जो आप लोगों को नजर आ रहा है, यह 90% भाग यह आपका नजर आ रहा है। इस 90% भाग में आपको क्या देना है, यह 90% भाग किसका है, पानी है। इसमें 90% भाग में क्या है बच्चों, पानी भरा हुआ है, और सिर्फ 10% में ही टमाटर है हमारे खाने योग्य। मतलब किसी भी टमाटर का जो 90% भाग है वो किसका बना होता है, पानी का बना हुआ है यहाँ पर। तो अब आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार कितना होगा। और एक टमाटर में 90% पानी है, तो 2 टमाटर में भी पहले का 90%, दूसरे का भी 90%, मतलब 1 किलो में भी 90% पानी निकल जाएगा, क्योंकि टमाटर तो सिर्फ 10% है। ऐसे ही 2 किलो होगा तो 2 किलो का 90% पानी, तो ऐसे ही 25 किलो होगा तो 25 किलो का 90% भाग क्या है, पानी से बना हुआ है। तो यहां पर हमें वही लिखना है, बस हमारा आंसर आ गया। देखिए टोटल है 25 किलो का 90% भाग जो है वह क्या है, पानी है। 90% भाग क्या है, पानी। तो पूछा गया 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार कितना है, तो 25 का 90% भाग तो पानी से ही बना हुआ है, तो यही हमें निकालना है। 25 का मतलब होता है गुणा 90%। अब इसे देखते हैं, तो देखिए 25 गुणा 90% का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में हमें क्या लिखना है बच्चों, 100। उसे किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो देखिए यहां पर आंसर आ गया 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो आप बचा क्या 90 ऊपर अपॉन में 100, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 इधर आए तो ये 10 दिखने लगा, 2 5 जा 10, 45 अपॉन में 2, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 22.5%। अब यह कैसा है यह भी देख सकते हैं, 45 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो देखिए 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, 5 नीचे आ जाएगा तो 5, फिर 2 2 जा 4, बचा कितना बच्चों 1, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा 0, 2 5 जा 10। तो देखिए कितना आंसर आया, यहाँ पर लगाना है आपको माइनस का चिन्ह, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या है 22.5 kg। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहां पर डबल का यूज किया गया है। जैसे आपको यहां दिया है 2200 रुपए का 4%, क्या दिया 2200 का 4% का 7.5%। ये देखिए इस तरीके से प्रश्न आपको दे दिया गया है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो यहां देखेंगे हम बच्चों, पहले का को हटा देते हैं हम, तो क्या हो रहा है, इस का मतलब भी हम समझ लेते हैं कि का हटा रहे हैं हम। तो यहां पर आप देखेंगे तो देखिए का वाले भाग को हटाते हैं हम, तो हमने यहां पर लिख लिया 2200, का मतलब मल्टीप्लाई 4, इस हम क्या करें, इस परसेंट को भी हटा दें। जब प्रतिशत हटाते हैं तो जिस नंबर के साथ प्रतिशत लगा होता है
उसके डिवाइड में क्या जाता है बच्चों 100, उसके बेटे में क्या लिख देते हैं 100। इसका का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर 7.5। अब इस परसेंट का मतलब देखिए, तो परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन में 100, अपॉन में क्या होता है 100। आगे हल करते हैं बच्चों, तो आगे ध्यान से देखते चलिएगा, आपका आंसर आता जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है हमें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था बुढ़मास से, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 7.5, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ एक चीज आपको समझना है, यहाँ पर पॉइंट लगा था, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट का जब भी हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 1। पॉइंट को जब हटाया जाता है तो डिवाइड में क्या आता है 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं इसके साइड में उतने लग जाते हैं 0, तो पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट यहाँ पर लग गया एक 0। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम इसे और आसान कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 4, तो इसे आप ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई में आगे हैं, तो इसे ऐसा सिंपल सा हम लिख देते हैं 100 मल्टीप्लाई 10। आप देखिए अगर आपको टेबल आता है बच्चों 25 का तो फिर तो बहुत इजी है 25 का टेबल, इसीलिए मैं आपको याद करने को कह रहा हूँ। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब ये लाइन तो यह पूरी है, देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब हमें किससे काटना है 2 से काटना है बच्चों, तो यह देखिए या तो आप रहने दीजिए, 2 से काटने में क्या हो जाएगा आपको डिवाइड करने में परेशानी होगी। यहां से हम नीचे 0 जब भी रहे तो 0 को रहने देते हैं, ऊपर क्या बचा तो 22.3 अपॉन में बचा बच्चों 10। अब देखिए इसका आंसर निकालना, मैं 0 काटने क्यों मना कर रहा था आपको ध्यान से देखना है। 22 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अपॉन में आ गया 10, ठीक है। अब अपॉन में क्या आ गया बच्चों 10 आ गया, तो यहां पर बस यही जादू आपको मैं सिखा रहा था, 66 अपॉन में 10 है। तो अब आप लोगों को क्या करना होता है, नीचे जब भी जितने डिजिट 0 होते हैं ऊपर वाले नंबर में उतने पीछे से उतने अंक के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो नीचे 1 0 है तो पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, आ गया आंसर हमारा 6.6। अभी अगर हम 0 को काट देते तो हमारे को बहुत परेशानी होती है, जैसे आप जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर आप 2 से काटते हैं इसे 11 टाइम में, ये 5 टाइम में, तो 11 3 जा कितना होता है 33 और अपॉन में 5, फिर आपको 33 को 5 से डिवाइड करना होता है पॉइंट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ हमें परेशानी नहीं होगी, हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे एक 0 नजर आ गया तो ऊपर वाले अंक में पीछे से 1 अंक के बाद डिजिट लगा दी, पॉइंट लगा दिया और हमारा आंसर आ गया बच्चों। इस तरीके से आपको करना होता है। तो यह आज के हमारे जो 10 सवाल थे पूरे कंप्लीट हुए, बाकी के जो भाग है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। और इससे पहले के यदि आप लोगों ने बाकी चैप्टर सॉल्व नहीं किए बच्चों, इससे पहले के जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपने जिनके सभी के जितने वीडियो और जो आप लोगों के लिए 2023 के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं उन्हें नहीं देखा है, या फिर आप लोगों ने नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों ने 2005 से 2022 तक के जो फुल्ली सॉल्व पेपर वह नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले के जो 10 चैप्टर है उन सभी का ही फुल सॉल्यूशन आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल का नाम याद रखें, नवोदय ट्रिक्स गुरुजी। यही चैनल आप लोगों की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में नैया पार लगाने वाला है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोग भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 को पास करना चाहते हैं। 2023 को क्रैक करके आप लोग नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई अपनी नवोदय में करना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।